हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल गुरु यू स्टडी में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में मिलेगा। मैं मैथ को बहुत सिंपल तरीका से बता चुका हूँ। दोस्तों, आज जो चैप्टर 10 है ब्रीथ, चैप्टर 10 है जो ब्रीथ है, सबसे ज़्यादा हम ब्रीथ को जानेंगे। चैप्टर 10 में ब्रीथ को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे? ब्रीथ को जानेंगे तथा ब्रीथ के सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो ब्रीथ में हेल्प करेगी। इसका प्रमेय 10.1 है, इसको भी पढ़ेंगे। इसका प्रमेय क्या है? 10.1 है, इसको भी पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दो लाइक तथा चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का क्या नाम है आपका? तो चैप्टर का नाम है ब्रीथ। आप बोलेंगे कि ब्रीथ पहले से पता है। आप बोल भी सकते हैं कि ब्रीथ क्या है, पहले से पता है। कौन सी इसमें नई चीज सीखने वाली है? तो देखो, चीजें बहुत सी होती हैं। कुछ चीजें हमने सीखी है, कुछ चीजें हमने सीखी होती हैं, कुछ चीजें हमने सीखी है, उसको भी हम पहले से रिकॉल कर लेते हैं, ताजा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रीथ क्या है। ब्रीथ होती क्या है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक बिंदु लेंगे। सबसे पहले हम एक बिंदु लेते हैं, उस बिंदु से थोड़ी दूरी पर लेते हैं, उस बिंदु से थोड़ी दूरी पर लेते हैं और इसको क्या करते हैं? हम मिला देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिला देंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका? इसको O करेंगे और इसको P कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाता है। और ये आपका है परिधि होता है। और ये आपका ब्रीथ हो गया। ये पूरा आपका क्या हो गया? ब्रीथ हो गया। अब एक क्या करते हैं कि एक केंद्र है, उससे एक दूरी लेते हैं P, तो P आपका क्या हो गया? ब्रीथ की त्रिज्या हो गया। इस दूरी को क्या बोलते हैं? ब्रीथ की त्रिज्या बोलते हैं। एक रस्सी पकड़ी, यहाँ से हम एक रस्सी पकड़ेंगे और इसको गोल घुमा देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा आपका? ब्रीथ तैयार हो जाता है। अब यहाँ हो जाएगा OP। OP को क्या बोलते हैं हम? यहाँ OP को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। OP को त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम क्या करते हैं? इसे हम R से R से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम रेडियस बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट हम R बोलते हैं। अब हम कहेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या किसे कहते हैं? क्या हम कर देंगे आपको? त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या हो क्या जाएगा आपका कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। OP यही आपका क्या है? त्रिज्या हो गया। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि व्यास क्या है? व्यास क्या है? तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? व्यास करेंगे। तो व्यास क्या है? तो व्यास आपको देखना होगा कि क्या है। तो वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती है, वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती है, परिधि से परिधि को मिलाती है और केंद्र से जाते हुए जाती है, उसे हम व्यास बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये पूरा आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? यहाँ हो जाएगा कि व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध है? तो होगा क्या? व्यास को D से प्रदर्शित किया जाता है,
क्योंकि व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसलिए इसको हम क्या डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से हम प्रदर्शित करते हैं व्यास को। इसलिए जो डी होता है वही 2r के बराबर होता है। जो डी होता है तो डी बराबर का होता है 2 × r। मतलब ये जो हो गया आपका त्रिज्या, तो एक त्रिज्या और दो त्रिज्या मिला के आपका व्यास होता है, जो होता है डी के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। अब यहाँ हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। उसके बाद हो जाता है त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटा में 2, व्यास बटा में 2। r बराबर हो जाएगा d बटा में 2। ये आपका फार्मूला हो गया जो ब्रिज चैप्टर में आसान होगा। इन चीज़ों के बारे में और विस्तार से हम जानते हैं। इसको वृत्त ही क्यों कहते हैं, इसको वृत्त ही क्यों कहते हैं, जैसे कि होगा तो इसको हम वृत्त ही क्यों कहते हैं और कुछ काहे नहीं बोलते हैं। तो हो जाएगा कि ये जो वृत्त है, ये जो दूरी इसको r कहते हैं। एक हम यहाँ हो गया आपका एक वृत्त ले लेते हैं और यहाँ से ये होगा तो इसको r बोलेंगे, इसको भी r बोलेंगे। वृत्त से जो भी है दूरी में उसको r हो जाएगा, r हो जाता है। जितना भी त्रिज्या है r है जो सबका केंद्र से परिधि तक है, जो भी त्रिज्या बनेगा उसका क्या हो, लंबाई समान होती है। इसमें हो जाएगा आपका ये आपका O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये T हो गया। तो यहाँ हो जाएगा OP बराबर OQ बराबर OT। जो भी होगा क्या होगा, बराबर होगा, सब बराबर होगा। जब भी केंद्र से परिधि की दूरी समान होती है, क्या होता है कि केंद्र से परिधि की दूरी कोई भी त्रिज्या होगा तो आपका समान होती है। और एक चीज भी है जीवा, इसे हम क्या कहते हैं, जीवा भी कहते हैं, इसे हम जीवा भी कहते हैं। अब हम कहेंगे कि जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है। अब देखिए जीवा के बारे में जानते हैं कि जीवा क्या होती है। तो पहले हम एक ऐसे वृत्त ले लेंगे, अब यहाँ दिखा देंगे जीवा। तो जीवा होती क्या है, यही आपका जीवा है। तो वह रेखा जो परिधि से परिधि, वह रेखा जो परिधि से परिधि को मिला रहा है और केंद्र की ओर नहीं जा रहा है, केंद्र की ओर, ये आपका केंद्र है, परिधि से परिधि को मिला रहा है लेकिन केंद्र की ओर नहीं जा रहा है, उसे हम जीवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं। जीवा पता चल गया हमें, केंद्र क्या होती है, परिधि क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है, तीनों हम सीख लिए। केंद्र क्या होती है, परिधि क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। एक चीज और जान लेते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये भी आपका फॉर्मूला है। तो हो जाएगा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब पाई का मान बच्चे यूज करते हैं, जैसे पाई बराबर 22/3, पाई बराबर हो जाता है आपका 22/7। तो हो जाएगा 3 डॉट 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 ऐसे करके, जो क्या है, अशांत खत्म नहीं होता, अशांत खत्म नहीं होता, अशांत भी है और खत्म नहीं होता है। तो करेंगे क्या, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा,
स्पर्श रेखा आगे है आपका, एक ऐसे वृत्त बना लेंगे, ये आपका स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा है तो क्या करेंगे, स्पर्श रेखा। अब बोले कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु को छूती हुई चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो किसी वृत्त को छूती हुई चली जाती है, स्पर्श करके चली जाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब लास्ट है आपका छेदक रेखा। लास्ट है आपका छेदक रेखा। छेदक रेखा, यहाँ एक ऐसे वृत्त है और ये आपका छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा उस रेखा को कहते हैं, छेदक रेखा उस रेखा कहते हैं जो वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बार यानी कि छेद कर चली जाती है, दोनों बिंदु को छेदते हुए जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं।